नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और इसके पहले के लेक्चर में हम प्रतिशोध नामक एकांकी देख रहे हैं। उसकी कथा वस्तु को हमने शुरू किया है और ये प्रतिशोध नामक एकांकी की कथा वस्तु जो है अब अंतिम पड़ाव में है। अंतिम समय में या अंतिम चरण में जो है एकांकी किस प्रकार से भारवी, श्रीधर और सुशीला के बीच उसमें जो भी कुछ कहा गया है वो बातें सामने आ जाती है। सुशीला और श्रीधर जो है अपने शयन कक्ष में अपने बेटे की उन्नति के बारे में किस प्रकार चर्चा कर रहे हैं और उनका बेटा जो है पर्दे के पीछे छिपकर पिता को मारने के उद्देश्य से वहां से छुपा है और वो सभी बातें सुन रहा है। और वो सभी बातें पिता के द्वारा मुख्य सुनने के कारण वह जो है पिता को मारने की जो वो सोच रहा था उसको अपना निर्णय बदलना पड़ता है और वो प्रायश्चित के रूप में पिता के सामने आ जाता है और कहता है कि आप मुझे इस तलवार से मेरा सर जो है काट दीजिएगा, तभी जाकर मैं इस ग्लानि से जो है बाहर निकलूंगा। तो ये यहाँ तक की बातें यहाँ पे चल रही थी। और श्रीधर जो है भारवी को पूछते हैं कि तुम यहाँ पर किस लिए रुके थे या किस वजह से आए थे। तो भारवी बोल रहा है कि मेरा बार बार जो अपमान होता आया है, मुझे जो प्रताड़ित किया गया है, उसके परिणाम स्वरूप मैं इस निर्णय पर आ गया था, मैं इस फैसले पर आ गया था कि मुझे अगर वर्तमान में मेरे पिता के द्वारा अपमान सहन करना पड़ रहा है तो मुझे अपने पिता को मार देना होगा, उनका जीवन समाप्त करना होगा। तब इस उद्देश्य से वो तलवार लेकर जो है उस महल में छुपा होता है। लेकिन पिता द्वारा कही गई अपने बेटे की उन्नति की बातों से जो है बेटा जो है वहां पे अपने आप को गलत महसूस कर रहा है और उसकी सोच किस प्रकार गलत है ये अपने पिता को समझा रहा है। और वह ग्लानि में जो था अर्थात अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से वो वहां पे आया था। लेकिन श्रीधर बोल रहे हैं कि तुमने अगर वैसा निर्णय लिया है तो तुम आगे क्यों नहीं बढ़े। तो भारवी कहता है कि पिता और माता के द्वारा जो भी उसके बेटे के संदर्भ में या भारवी के बारे में बोला जा रहा था उसके आधार पर अब भारवी को समझ में आ गया कि गलती किसकी है। अर्थात बेटे के भीतर पैदा हो रहा अहंकार जो है उसको समाप्त करने के लिए बार बार पिता जो है उसको प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं। अर्थात पिता का ये मानना है किसी भी पिता का बेटा जो है जब उन्नति करता है तो वो सबसे बड़ी गौरव की बात अपने पिता को होती है। लेकिन उसी उन्नति के साथ साथ अगर बेटे में अहम या घमंड पैदा हो तो वो उसकी उन्नति के लिए बाधक होता है। तो पिता जो है ये सभी बातें जो है सुशीला तथा भारवी को समझाते हैं। और पिछले लेक्चर तक हम वहाँ पे आए थे। देखिए, भारवी कहता है कि मैं आठों पहर जो है मन ही मन एक ही बात सोचता रहा कि मैं अपने पिता का जीवन समाप्त कर दूं, जीवन को। अर्थात वहाँ पे उसने बात अधूरी रखी है। और श्रीधर कहते देखिए हाँ, पिता के जीवन को, अर्थात वो पूछने लगे हैं तुम्हें पिता के जीवन को क्या करना है। भारवी कहता है जीवन को समाप्त कर दूं। अर्थात मैं यही सोच रहा था अपने ग्लानि में बदले की भावना से या प्रतिशोध की भावना से, मैं यही अब तक सोच रहा था कि मैं अपने पिता के जीवन को समाप्त कर दूं। श्रीधर कहते कितना अच्छा होता मुझे अपनी मृत्यु पुत्र के हाथों मिलती। श्रीधर अब वही बात जो है उसको बोल रहे हैं, कहते कि अगर मुझे बहुत अच्छा लगता कि मेरी मृत्यु जो है अपने बेटे के हाथों से मिलती। भारवी कहते हैं मैंने अपने मित्र विजय घोष के शस्त्रागार से यह पैनी तलवार चुनी जिसकी तीखी धार के स्पर्श मात्र से जीवन का सूक्ष्म तंतु बिना किसी शब्द के क्षण मात्र में कट जाता। अर्थात भारवी क्या कह रहा है कि मैं एक महाकवि होने के बावजूद भी मेरे हाथों में लेखनी चाहिए थी, लेकिन मेरे एक मित्र है विजय घोष नामक, उनके शस्त्रागार से मैंने ये धारदार जो तलवार जो है चुनी है और इस धारदार तलवार से सूक्ष्म जो है तंतु जो है वहाँ बिना किसी शब्द के क्षण के भीतर कट जाते। मैं संध्या से ही इस घर के कोने में छिपा हुआ था। जब आधी रात में माताजी और आप निद्रा में लीन रहते तो मैं दबे पाँव आकर आपकी ग्रीवा पर यह तलवार रख देता। अर्थात वो कह रहा है कि मेरी योजना ये थी कि आप जब आधी रात में अच्छी नींद में रहेंगे उस दौरान जो है आप जब अच्छी नींद में रहेंगे तब उस दौरान जो है मैं अपने आपकी ग्रीवा पर या आपके गले पर जो है ये तलवार जो है चलाने की योजना बना रहा था। माताजी को भी ज्ञात न होता कि वह जीवन की किस दशा में चली गई है। प्रातःकाल जब उन्हें ज्ञात होता और नगर में ये बात फैलती कि मैं भी आता, मेरा प्रायश्चित यह होता कि जीवन भर माता की कठिन सेवा कर उन्हें वैधव्य के कष्ट का अनुभव न होने देना। अर्थात
भारवी संपूर्ण योजना बनाता है अपने पिता का जीवन समाप्त करने के लिए, और वो अपने माता के वैधव्य को एक प्रायश्चित के तौर पर स्वीकारने के लिए भी तैयार है। और इस तरह से पिता और पुत्र के बीच में यहाँ पे संवाद चल रहा है। और श्रीधर क्या कहते देखिए, फिर तुमने क्यों नहीं किया, यह कार्य तुम अब भी कर सकते हो। अर्थात श्रीधर कह रहे हैं तुमने ये योजना बनाई है, मुझे मारने का जो प्रयास किया है, तुम अब भी मुझे मार सकते हो, अर्थात तुमने ये कार्य क्यों नहीं किया। भारवी कहते हैं पिता मुझे और लांछित न कीजिए, मेरी ग्लानि को अधिक न बढ़ाइए। हाय रे, माता का हृदय वे क्षण मात्र भी न सो सकी, आपको छेड़ती रही, उन्होंने आपको सोने न दिया। और जब बातों ही बातों में मुझे यह ज्ञात हुआ कि आपकी यह पुत्रवत्सलता ही है कि आप पंडितों के बीच मेरी निंदा कर मेरे गर्वांकुर को नष्ट करते रहे, मेरे अहंकार को दूर करते रहे, मेरी अधिकाधिक उन्नति चाहते हैं, तो मुझ पर वज्रपात हुआ। मेरा सारा क्रोध पानी बनकर मेरी आंखों से अश्रुधारा के रूप में निकल पड़ा। ओह पिता, आप कितने महान हैं, प्रतिदिन मेरी उन्नति के अभिलाषी, मेरे अहंकार को दूर कर मुझे साधना पथ पर बढ़ाने वाले पिता, मैं पापी हूँ, पितृ हत्या से प्रतिशोध लेने वाला ये नारकीय पुत्र आज प्रायश्चित रूप में अपना मस्तक कटवाने की भिक्षा मांगता है। अब ये भारवी जो है अब उसको प्रायश्चित होने लगा है, और वो जो है जो बदला लेने की सोच रहा था, अब उसको लगने लगा है कि मैं कितना दीन पुत्र हूँ, मैं ही अपने पिता की हत्या करने की सोच रहा था, और मेरे पिता जो है जीवन भर निरंतर जो है अपने बेटे की उन्नति के लिए सोचते रहे और उसकी उन्नति की मनोकामना करते रहे, और इसी महान पिता को वह बेटा जो है मारने की कोशिश कर रहा था। तो ये भारवी को अब सहन नहीं हो रहा है, और वो कह रहा है कि मुझे प्रायश्चित दीजिएगा, मुझे मेरा सर कटवा के, मेरा मस्तक कटवा के जो है इस प्रायश्चित को पूरा कीजिएगा। तो श्रीधर कहते हैं शांत शांत, किंतु न तो मैं प्रतिशोध लेता हूं और न भिक्षा देता हूं। अर्थात प्रतिशोध से तात्पर्य है कि मैं किसी का बदला नहीं लेता और न ही किसी को भिक्षा देता हूं। भारवी कहते हैं फिर मैं दंड चाहता हूं, फिर भी मैं दंड चाहता हूं से तात्पर्य है कि यहाँ पे भारवी कह रहा है कि अब मैं जो भी कुछ सोच रहा था आपके बारे में उसका मुझे प्रायश्चित मिलना जरूरी है, और जब प्रायश्चित मिल जाएगा तभी मैं शांत हो जाऊंगा, और प्रायश्चित यही रहेगा कि आप मेरा सर जो है काट दीजिएगा। तो श्रीधर कहते हैं किंतु मूर्ख, पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं है। अर्थात जब बेटा पिता की हत्या करने की सोचता है तो वह पितृ हत्या हो जाती है, और पितृ हत्या का दंड या शासन जो है उसको पुत्र हत्या के रूप में नहीं बदल लिया जा सकता। तो वो श्रीधर बता रहे हैं कि मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता। भारवी कह रहे हैं फिर भी शास्त्र की आज्ञा अनुसार जो दंड हो वही दीजिए। अर्थात आप तो शास्त्रार्थ जानते हैं, अनुशासन जानते हैं, तो शास्त्र में जो भी इस गलती के लिए सजा लिखी गई है, दंड लिखा गया है, आप वो मुझे दीजिएगा। श्रीधर कहते हैं किंतु मैंने तुम्हें क्षमा किया वत्स, दंड की व्यवस्था पाप के स्थिर रहने में है। जब यह पाप स्थिर नहीं रह सका तब दंड को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात मैंने तो अब तुम्हें माफ किया है, तुम जा सकते हो, दंड की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाप स्थिर नहीं रह सका तब दंड को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मन में भीतर जो चल रहा पाप जो है उसको वहां पे ही समाप्त कर दिया गया है, या वह वहां पे ही नष्ट हो गया है, तो उसके लिए अब दंड देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। भारवी कहता है आपसे शास्त्रार्थ मेरी अल्पज्ञता है पिता, पाप के लिए न सही मेरे प्रायचित्त के लिए भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात मेरे भीतर जो पाप पल रहा था, आपके बदले की भावना जो पल रही थी, उसके लिए न सही कि कम से कम मेरे प्रायश्चित्त के लिए तो मुझे कुछ तो सजा दीजिएगा जो आपके शास्त्रार्थ में लिखी हुई है। श्रीधर कहते हैं तेरे लिए पश्चाताप ही प्रायश्चित्त है। अर्थात श्रीधर बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए जो पश्चाताप जो हो रहा है, वो जो सोच रहा था, वो पश्चाताप ही तुम्हारे लिए प्रायश्चित्त है, ऐसा समझ लो। भारवी कहते हैं आप महान हैं पिता, किंतु जब आप प्रायश्चित्त की व्यवस्था मेरे लिए न करेंगे तब तक मेरे जीवन में एक ऐसी आग लगी रहेगी जिसको बुझाना मेरे लिए असंभव होगा। पत्नी अपनी पुत्रवत्सलता में अडिग रहे, पिता अपने पुत्रवत्सलता में अडिग रहे, और पितृ हत्या का निश्चय कर भी अदंडित रहे, मेरे लिए ये क्षमा असह्य होगी। अर्थात वहां पे भारवी कह रहा है कि मैंने आपके बारे में इतना बुरा सोचा है, लेकिन आपने पितृवत्सलता के कारण या पुत्रवत्सलता के कारण मुझे माफ किया, लेकिन मैं बार बार यही सोचता रहूंगा कि मैंने जो गलती की, पिता की हत्या करने की सोचने की, उसके लिए ये क्षमा काफी नहीं है, तो ये मैं जीवन भर असह्य करता रहूंगा, तो आप मुझे कुछ तो दंडित कीजिएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। श्रीधर कहते हैं
माता की सेवा कर असह्य बनो, अर्थात तुम्हें जीवन भर अब माता की सेवा करनी है और उसके लिए तुम उसके सेवा में लीन रहो। भारवी कहते हैं, पिता माता की सेवा तो मेरे जीवन की चरम साधना है ही, किंतु यदि आप चाहते हैं कि आपका भारवी जीवित रहे तो उसे दंड दीजिए। अर्थात अब भारवी जो है उसको प्रायश्चित को वो लेना ही चाहता है और प्रायश्चित के आधार पर ही जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भारवी किस प्रकार अपने द्वारा किए गए पाप के लिए दंड लेने के लिए वो अटल है। अर्थात वो अपने पिता से बार बार यही कह रहा है कि आप मुझे इसे दंडित ही कीजिएगा, मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा। अर्थात मेरे जीवन के लिए ये दंड जो है कितना जरूरी है, ऐसा वो भारवी कह रहे हैं। श्रीधर कहते हैं, पुत्र यदि जीवन को ही दंड समझ ले तो क्या हानि है। अर्थात तुम्हारा जीवन ही दंड है, अगर ऐसा तुमने मान लिया तो उसमें कुछ हानि नहीं है, श्रीधर बता रहे हैं। भारवी कहता है, पिता मैं जीवन को दंड नहीं समझना चाहता, यह ब्रह्म की विभूति है। अर्थात हमारा जीवन जो है ब्रह्मा द्वारा निर्मित है और ये ब्रह्मा की विभूति होने के कारण मैं अपने जीवन को दंड नहीं समझना चाहता। इसे चिंता में घुलना, पाप में लपेटना, दुख में बिलखाना सबसे बड़ा अपराध है। इससे तो अच्छा है कि मैं आपकी अनुमति से दंड स्वरूप आत्महत्या जैसे जघन्य पाप को, अब भारवी वहां पे रुक जाता है। अब पिता जो है अपने बेटे को जो है दंड देने के लिए तैयार नहीं है, वो माफ कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं। अब बेटा भी जो है, भारवी जो है, दंड लिए बगैर वो शांत नहीं बैठ रहा है और वो कह रहा है कि मैं अपने ब्रह्मा से प्राप्त अपने जीवन को दंड के समान नहीं समझ सकता, मैं उसे पाप में भी लपेटना नहीं चाहता, चिंता में भी नहीं घुलना चाहता और दुख में भी बिलखाना नहीं चाहता। तो इससे अच्छा है कि मैं दंड स्वरूप आपकी आज्ञा से मैं आत्महत्या कर लूं। तब श्रीधर कहते हैं, बीच में ही भारवी, अब वो चिल्लाते हैं। भारवी कहता है, पिता मेरे मन की शांति के लिए आप शास्त्रानुसार दंड की व्यवस्था दें। अब भारवी जो है अपनी बात जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो बार बार दंड की बात कर रहा है और वो अनुशासित करने की बात कर रहा है। आप शास्त्रानुसार जो भी दंड है, वो भारवी कह रहा है कि शास्त्रानुसार जो भी उचित दंड रहेगा आप उसे देने की व्यवस्था करें। श्रीधर कहते हैं, 6 मास तक ससुरालय में जाकर सेवा करना और झूठे भोजन पर अपना पालन पोषण करना। अर्थात तुम्हें दंड यही मैं देना चाहता हूं कि अगले 6 मास तक तुम्हें क्या करना है, ससुरालय में अर्थात अपने ससुराल में जाकर जो है उनकी सेवा करना और उनके द्वारा परोसे गए झूठे भोजन पर तुम्हें अपना पालन पोषण करना है। भारवी धीरे धीरे दोहराते हुए, 6 मास तक ससुरालय में जाकर सेवा करना और झूठे भोजन पर अपना पोषण करना। बस ठीक आज से ही ये मेरा प्रायश्चित प्रारंभ हुआ। यह लीजिए तलवार, इसे आप कृपया मेरे मित्र विजय घोष के पास पहुंचा दीजिए और मुझे इस प्रायश्चित की पूर्ति की आज्ञा दीजिए। अब श्रीधर के जरिए वहां पे भारवी को जो दंड दिया गया है कि 6 मास तक अपने ससुराल में जाकर जो है वहां पर उनकी सेवा करना है और उनके द्वारा परोसे गए झूठे खाने पर जो है, भोजन पर जो है अपना पालन पोषण करना है। तो भारवी को यह दंड मंजूर हो जाता है। वो तुरंत ही वहां से निकलने की आज्ञा मांगता है और वो कहता है कि ये जो तलवार है मेरे मित्र विजय घोष को वापस लौटा दीजिएगा, मैं अपनी प्रायश्चित के लिए अभी से मैं प्रस्थान करना चाहता हूँ। तो श्रीधर कहते हैं, किंतु ये प्रायश्चित इसी क्षण से क्यों प्रारंभ हो। अर्थात श्रीधर कह रहे हैं कि ये प्रायश्चित तो तुम कल से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। सुशीला कहती है, ला तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊं। सुशीला उतने में आ जाती है, खाना लाने के लिए वो गई थी। भारवी कहता है, नहीं माँ, मुझे झूठा भोजन चाहिए। सुशीला कहती है, झूठा भोजन। भारवी, हाँ माँ, आज से 6 मास तक झूठा भोजन ही मेरा भोजन है। अर्थात दिए हुए दंड के अनुसार वो आज से 6 मास के लिए झूठा भोजन जो है उसकी मांग करता है। सुशीला कहती है, आश्चर्य से 6 महीने। भारवी कहता है, तूने भी तो भोजन नहीं किया है। सुशीला कहती है, बेटा तू खा ले, मेरी आत्मा की तृप्ति हो जाएगी, मैं जी जाऊंगी। अर्थात सुशीला कहती है कि मेरा बेटा जब खाएगा तो अपने आप मेरे आत्मा की तृप्ति हो जाएगी, मैं जी लूंगी। भारवी कहता है, नहीं, पहले मैं अपने हाथों से तुझे 1 ग्रास भोजन खिला दूं। अर्थात भारवी चाहता है कि मैं अपने हाथों से जो है अपनी माँ को जो है पहला ग्रास जो है वो खिलाना चाहता है। सुशीला कहती है, पहले तू खा ले। भारवी कहता है, नहीं माँ, मेरी प्रार्थना मान ले, मैं पहले तुझे खिला दूं। सुशीला कहती है, धन्य है मेरे लाल, अब ले, तू खा ले। अर्थात उतने में
भारवी द्वारा भरा गया जो ग्रास है वो सुशीला खा लेती है। अब उसके बाद सुशीला कहती है कि मेरा बेटा धन्य है, और वो कहती है कि तू भी खा ले। भारवी कहता है नहीं माँ, मुझे क्षमा कर, 6 महीने बाद तेरे इन हाथों से भोजन करूंगा। सुशीला कहती है 6 महीने बाद, ये बात क्या है? ये देखिए, ये 6 महीनों की बात कैसी? श्रीधर कहते हैं गंभीर स्वर में, ये उसका प्रायश्चित है। सुशीला कहती है प्रायश्चित कैसा? कैसा प्रायश्चित? सुशीला को तो ये पता नहीं है कि ये प्रायश्चित कौन से प्रायश्चित की बात हो रही है। भारवी कह रहा है ये पिताजी स्पष्ट करेंगे, अब मुझे देर हो रही है, पिताजी आज्ञा दे, माता आज्ञा दे, आप दोनों के चरणों की धूल अपने सिर पर रख लूं, अब मैं अपने आप से प्रतिशोध लूंगा। माता प्रणाम, पिता प्रणाम। अब भारवी वहां से चलने के लिए आज्ञा मांगता है, और वो जहाँ पे उसको जाना है उसके लिए उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, और वो अपने माता पिता से प्रणाम लेकर या उनका आशीर्वाद लेकर अपने आप से जो है प्रतिशोध लेने की सोचता है, और वो वहां से निकलने की कोशिश करता है और तेजी से वहां से चला जाता है। सुशीला भारवी मेरे लाल ऐसा पुकारती है। श्रीधर कहते हैं गया भारवी। सुशीला कहती है मेरा लाल लौट आ, हाय कैसा आया और कैसे चला गया, सुन मेरे लाल लौट आ, मेरे लाल। अर्थात भारवी वहां पे चला गया है, और सुशीला पीछे से जो है उसको पुकार रही है, उसको वापस बुला रही है, लेकिन भारवी जो है अपने प्रायश्चित के लिए आगे बढ़ रहा है। अर्थात इस प्रकार ये एकांकी जो है यहाँ पे समाप्त होती है, और भारवी जो है प्रतिशोध नामक ये जो एकांकी उसका जो शीर्षक है वो प्रतिशोध। हम देखते हैं कि पहले किस तरह से पिता के बारे में सोचा गया था, और बाद में भारवी खुद अपने आप से प्रतिशोध लेने की बात करता है, और वहाँ पे प्रतिशोध लेने के लिए चला जाता है। तो इस तरह से ये एकांकी समाप्त होती है। मैं अगले लेक्चर में आपको इस एकांकी का जो आशय है, इस एकांकी में लेखक को क्या कहना है, ये सभी बातें विस्तार से सामान्य शब्दों में आपके समझने के स्तर पर बताऊंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।